Good morning, students. Today we are going to study chapter 7 Fair Play. तो बच्चों, ये कहानी है दो दोस्तों की, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जुम्मन शेख, जिसकी एक बूढ़ी चाची थी, वह अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है जुम्मन शेख के नाम कर देती है, ये सोचकर कि बुढ़ापे में जुम्मन शेख उसकी देखभाल कर लेगा। लेकिन कुछ एक साल तक तो ये ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में ये परिवार जो है उसके प्रति उदासीन हो गया, मतलब उसकी प्रॉपर जो है वो केयर नहीं करता था। अब चाची ने सोचा कि मैं अब अपनी प्रॉपर्टी या तो वापस ले लूँगी या महीने का अपने भतीजे जुम्मन शेख से खर्चा लूँगी। तो पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत में जो है वो एक मुख्य पंच का निर्णय लेना होता है कि वो फैसला सुनाएगा। तो चाची जो है क्या करती है, अलगू चौधरी का नाम जो है वो नॉमिनेट कर देती है। अलगू चौधरी जो जुम्मन शेख का पक्का दोस्त था, दोनों बहुत प्यार से रहते थे। जुम्मन शेख सोचता है कि अलगू चौधरी तो मेरे हक में ही फैसला लेगा, लेकिन जब वो निर्णय सुनाता है तो बताता है कि जैसे कि चाची ने सोचा था जुम्मन शेख देखभाल करेगा, अब वो प्रॉपर देखभाल नहीं कर रहे हैं चाची की, तो अब जुम्मन शेख को या तो उसकी प्रॉपर्टी वापस लौटा देनी चाहिए या उसको महीने का खर्चा दे देना चाहिए। ऐसे बच्चों, जब जुम्मन शेख सुनता है ये बात तो उसको अलगू चौधरी पर बहुत क्रोध आता है और वह उससे अपनी दोस्ती तोड़ लेता है। कुछ समय बाद वो अलगू चौधरी का बुरा समय आता है। उसने एक बैल बेचा था साहू को। एक व्यक्ति जिसका नाम समझू साहू है, उसको अपना बैल बेचता है, लेकिन बैल कुछ दिन बाद मर जाता है और जो साहू व्यक्ति मैंने आपको बताया वो अलगू चौधरी के पैसे नहीं देता है। अब अलगू चौधरी ने फिर पंचायत बिठाई और उसने जुम्मन शेख का नाम जो है वो नॉमिनेट किया कि ये फैसला सुनाएगा। तो जब जुम्मन शेख उस पोजीशन पे बैठता है तो वो समझ जाता है कि मैंने तो उचित फैसला सुनाना है, इसलिए वह बताता है कि जब बैल बेचा गया था तो वो स्वस्थ था, बैल बाद में मरा है, तो ये तो अलगू चौधरी की गलती नहीं है, इसलिए समझू साहू को अलगू चौधरी को पैसे देने पड़ेंगे। फिर उस दिन के बाद दोनों दोस्त जो वो फिर से पक्के मित्र बन गए, पक्के दोस्त बन गए, क्योंकि जुम्मन शेख समझ गया था कि पंच की आवाज़ जो होती है वो भगवान की आवाज़ होती है और पंच को कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना होता है, वो तो बिल्कुल सही फैसला सुनाता है। वही चैप्टर का नाम है फेयर प्ले, बिल्कुल सही फैसला। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या कभी तुम्हारे मित्र ने आपके साथ कुछ ऐसा गलत कर दिया जिसे आप गलत समझते हो? व्हाट डिड यू डू देन? तब तुम क्या करते हो, या तुमने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट? क्या तुम चुपचाप रहे? डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? और क्या तुमने अपने दोस्त को बताया कि तुम क्या सोचते हो? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट। इस कहानी को पढ़ो जो दो दोस्तों के बारे में है और वह ये निर्णय लेते हैं कि सही क्या था। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, दोस्ती और शत्रुता, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यह एक प्रकार की ऐसी भावना जो सही थी या गलत। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज दियर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, और उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। बॉन्ड तो होता है वैसे बंधन बच्चों, लेकिन यहाँ पे आएगा सॉलिड, मजबूत। उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा मजबूत थी दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, उनमें से जब कोई गांव से चला जाता था, मतलब किसी काम के लिए बाहर जाता था, द अदर लुकड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों का ही गांव में बहुत ज़्यादा सम्मान था, मतलब सारे गांव वाले उनकी इज्जत करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिसके पास कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर,
वह यह सोचकर ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर देती है। ट्रांसफर्ड मतलब नाम कर देना, या सोचकर, अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग आएगा सोचकर कि वह उसके साथ रहेगी और वह उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट, जो ये व्यवस्था थी, वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, यानी जैसे कि आपको पहले बताया कुछ सालों तक, 1 या 2 सालों तक जो है वो ये एग्रीमेंट मतलब समझौता ठीक चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज्ड, उसके बाद स्थिति बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जुम्मन और उसका परिवार इस बूढ़े रिश्तेदार से थक चुका था या ऊब गया। टायर्ड ऑफ का मीनिंग थक जाना या ऊब जाना। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुम्मन भी अपनी पत्नी की भांति उसके प्रति क्या हो गया, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब उदासीन। हु grudged even the little food that the old lady wanted every day, उनको तो इस बात से भी मुश्किल आने लगी, गुस्सा आने लगा जो वह भोजन उसको देते थे, मतलब अनविलिंगली इस काम को करने लगे वो, जो उस और बूढ़ी औरत को प्रतिदिन देना पड़ता था भोजन। ठीक है। शी swallowed these insults, swallowed का मीनिंग आया यहाँ पे निगलना। these insults along with her food, अपने भोजन के साथ वे इस अपमान को भी निगल जाती। फॉर अ फ्यू मंथ्स, कितने दिनों तक, मतलब कुछ महीनों तक वह उसने ऐसा कर दिया। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन धैर्य की भी सीमा होती है, मतलब सहन करने की भी एक सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वह जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे पुत्र, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ऑब्वियस होता है स्पष्ट, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि आपके घर में मेरी अब ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस, कृपया मुझे महीने का खर्चा दे दिया करो। सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं अपनी अलग रसोई बना सकूं। ठीक है। मंथली अलाउंस होता है महीने का भत्ता, मतलब हर महीने पैसे दे दिया करो मुझे। अलाउंस होता है भत्ता। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंस, धैर्य रखो या मतलब शांत रहो। सेड जुम्मन, जुम्मन ने कहा सेमलेसली, मतलब बिना शर्म किए ही उसने ये बात जो है वो बोल दी। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इस बात से उसकी चाची बहुत गुस्से हो गई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने ये फैसला किया कि वह अपने इस केस को विलेज पंचायत के पास रखेगी। डिसाइडेड होता है निर्णय, और विलेज पंचायत गांव की पंचायत। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग दियर सपोर्ट, कई दिनों तक बूढ़ी औरत ने गांव वालों को अपनी समस्या का वर्णन करते हुए देखा गया और वह उनकी सपोर्ट चाहती थी। सीकिंग का अर्थ होता है चाहना, दियर सपोर्ट मतलब उनकी मदद। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ ने उसके साथ सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ उसके ऊपर हंसे। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू, और कईयों ने जो है ये सलाह दी कि मेक इट अप हर नेफ्यू एंड हीज वाइफ, की वह दोबारा से अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ बना ले, मतलब उसके साथ मिल जाए जाकर, समस्या को सुलझा ले। मेक इट अप का मीनिंग आएगा समस्या को सुलझा देना। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, अंत में वह अलगू चौधरी के पास आई और उससे बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह कहता है उससे कि चाची तुम जानती हो कि जुम्मन मेरा पक्का मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू बोला, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। अब चाची बोलते हैं कि परंतु मेरे बेटे तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम जानते हो कि क्या समस्या है। तो उसमें मम, कीप मम का अर्थ है चुप रहना,
गलत है। मतलब जब आपको लगता है कि सही बात क्या है तो उसमें आपको चुप रहना नहीं चाहिए। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ये बात जो है वो किसने, उस बूढ़ी औरत ने रिक्वेस्ट करके कही। प्लीडेड का अर्थ होता है रिक्वेस्टेड। यहाँ पे आप फिर से समझ लेंगे अगर आपको समझ ना आया होगा कि हाउ कैन आई गो अगेंस्ट ही, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड बट इट इज राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर। जस्ट कंसिडर होता है मानना, जस्ट एंड फेयर। तो चाची बोलती है कि परंतु मेरे पुत्र क्या यह ठीक है कि जिस बात को तुम सही और न्याय संगत मानते हो, ये उचित और न्याय संगत, ठीक है, जो मतलब सही हो कानून के अकॉर्डिंग। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, बोलता पंचायत में आओ और सच बोलो। शी सेड, वह बोली। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, परंतु उसके शब्द जो है वो उसके कानों में गूंजते रहे। तो बच्चों पार्ट 2, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। उसी दिन शाम को एक बनियान के ट्री के नीचे, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत आयोजित की गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हो गया और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी चाची जी को पंच का चुनाव करने दिया जाए। नॉमिनेट करता है चुनाव करना या चुनना। आई विल अवॉइड बाई हर डिसीजन, मैं उसके निर्णय को मान लूँगा या स्वीकार कर लूँगा या करता हूँ। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनमी, पंच ये नहीं जानता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, बोलते तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या सोचते हो या अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। ऐसी घोषणा उस बूढ़ी औरत ने की। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, जुम्मन ने अपनी खुशी को दबाते हुए कहा, जो कि उसने अपने भाग्य समझा उसको, जो कि उसने नहीं सोच रखा था वैसा उसका भाग्य चमक उठा। मन ही मन उसने इस खुशी को दबाया। ठीक है, ऐसा जवाब दिया। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू, अलगू ने कहा कि चाची तुम जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में जानती हो। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंटी ने मतलब चाची ने उत्तर दिया, हाँ मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप, परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोस्ती के लिए अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे। कंसाइंस होता है बच्चों अंतरात्मा, तुम अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, पंच के हृदय में भगवान का वास होता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और उस बूढ़ी औरत ने अपना केस या जो उसकी बात थी वो उसने स्पष्ट की। ठीक है, केस का मीनिंग मामला भी आप कह सकते हो यहाँ पे। 3 years ago began जुम्मन सॉरी एक पैरा छूट गया, यहाँ देखेंगे। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन कहा किसने, अलगू ने। यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, हम दोनों जो है वो पुराने मित्र हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची जितनी प्यारी तुम्हें है उतनी मुझे भी है। नो आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तो तुम और आपकी चाची मेरे लिए एक समान है। बट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने पक्ष में क्या कहना है। 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, 3 साल पहले जुम्मन कहता गया मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वह मेरे पास रही मैंने अपना वायदा जो है वो
पूरा किया। टू सपोर्ट का अर्थ वैसे होता है मदद करना, तो मतलब जितनी मैं मदद कर सकता था बाय दे अनुसार मैंने किया। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वाइल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी पत्नी और उसके बीच में एक दो बार झगड़े भी हो गए। बट आई कांट स्टॉप इट, परंतु मैं इसे नहीं रोक सकता हूँ, मतलब झगड़ों को नहीं रोक सकता। क्वाल्स क्या होते हैं? झगड़े। झगड़ों को मतलब किसके बीच हो रहे हैं झगड़े? जुम्मन की वाइफ और उसकी चाची के बीच में। वह कहता है कि मैं इसे नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी चाची मुझसे महीने का खर्चा मांगती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, बस मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स, जुम्मन का जो ये केस था, ठीक है, क्रॉस एग्जामिन मतलब बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श करना किया। किसने? अलगू ने और उसके साथ जो और वहाँ पर लोग बैठे थे पंचायत में। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम इस मामले में बड़ी गंभीरता से गए, या हमने इस मामले को बड़ी गंभीरता से जांचा। इन आर ओपिनियन, हमारे राय में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, जुम्मन को अपनी चाची को महीने का खर्चा देना चाहिए। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर प्रॉपर्टी उसको वापस लौटा दी जाए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम होता है कभी नहीं, ठीक है। अब वह दोनों दोस्त उसके बाद इकट्ठे कभी नहीं देखे गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, उनके बीच में जो ये दोस्ती का बंधन था वह टूट गया। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, वास्तव में जुम्मन अब अलगू का दुश्मन बन गया था और वह उससे बदला लेना चाहता था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लें। थैंक यू।